students, how are you? I hope you are doing well in your life. In this video, I will teach you about the conditional sentences. I will tell you what are conditional sentences and how many ways of writing and speaking conditional sentences. इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ ये तमाम बातें डिस्कस करूँगा। असल में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का। अगर आपको ग्रामेटिक सेंटेंसेस ठीक तरीके से लिखने हैं, ग्रामेटिक मिस्टेक से बचना है, तो फिर आपको कंडीशनल सेंटेंसेस का आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कंडीशनल सेंटेंसेस लिखने का जो स्ट्रक्चर है वो क्या। स्टूडेंट्स ज़्यादातर क्या करते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस लिखते वक्त उनके जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर ग्रामेटिक मिस्टेक्स कर देते हैं, जो कि उनके फेलियर का बायस बनती है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको तमाम जो उसके फॉर्मेशन है और कौन से कंडीशन सेंटेंस की जो है वो कब आपने यूज़ करनी है, ये तमाम चीज़ें मैं आज को आपको इसकी वीडियो में बताने लगा हूँ। तो वीडियो को एंड तक लास्ट में देखिएगा, इंशाल्लाह आपकी तमाम एम्बिग्विटीज़ हैं वो क्लियर हो जाएंगी। सो लेट्स बिगिन विद द लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। These sentences describe the two actions with possibilities. It always have two parts or clauses. ये जो sentences हैं ये हमेशा दो मुख्तलिफ possibilities की बात करते हैं, और जब दो मुख्तलिफ possibilities की बात करते हैं तो फिर उसके अंदर दो parts होते हैं जिनको आप clauses भी कहते हो। ठीक है, एक clause होती है conditional clause और एक clause होती है एक clause होती है dependent clause और एक होती है independent clause। ठीक है, तो वो अगर आपको क्लॉजेस के मतलब नहीं पता तो मैं एक अलहदा से वीडियो बनाई है, आप वहाँ पे क्लॉजेस के मतलब जान सकते हैं। इसके मुख्तलिफ कंडीशंस हैं कि कब कब आपने ये सेंटेंसेस यूज़ करने हैं। तो वो ये देखें, पहला है ए पे, पॉइंट ए है, व्हाट हैपन्स एक्चुअली। जब आपने ये बताना होता है कि असल में कोई बात क्या हुई है, वो कैसे होती है, एक्चुअल थिंग्स यूनिवर्सल ट्रूथ्स के मतलब बताना होता है, तब आप कंडीशनल सेंटेंसेस यूज़ करते हो। या फिर आपने पॉसिबिलिटीज़ बतानी होती है कि क्या ऐसे हो सकता है, बट मे हैपन और मे नॉट हैपन। जब यानी कि ये पॉसिबिलिटीज़ बतानी होती है फ्यूचर के मतलब, तो आप कंडीशनल सेंटेंस का इस्तेमाल करते हो। या फिर आप इसका इस्तेमाल करते हो जब आपने ख्वाहिशात के मतलब बताना होता है, वट विश टू बी हैपन। ठीक है, अनरियल बातें जो कि आप इमेजिन करते हो कि काश इस तरह होता, वो डिस्क्राइब करना हो। या फिर व्हाट माइट बी हैपेंड, कि पॉसिबिलिटी क्या थी, जो पास्ट के अंदर पॉसिबिलिटीज़ हैं, पास्ट को इन डिफरेंट वे में अगर कुछ आप ऐसे एक्शन कर सकते, अगर मतलब जैसे अब आपने कहना है कि अगर मैं ऐसे होता तो मैं ये कर लेता। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो लिखने होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में। टोटल 4 किस्म के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, जीरो कंडीशनल, वन कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। ठीक है, तो आज मैं बारी बारी एक एक करके तफसील से इनके मतलब आपको बताऊंगा। अपने कॉपी पेंसिल्स अपने पास रख लें और इनको नोट डाउन करते रहें ताकि आपके नोट्स तैयार हो जाएं, और क्या हो, आप बार बार जब उसको रिवाइज करें तो आपकी प्रैक्टिस हो जाए। पहली देखें, जीरो कंडीशनल। दिस टेल्स अबाउट द एक्चुअल आउटकम। Generally, it deals with universal truths, habits and realities of life. जब आपने बात करनी हो यूनिवर्सल ट्रूथ्स की, या फिर आदत की बात करनी हो, किसी की आदतें बतानी हो, या रियलिटीज बतानी हो, हकीकतें बतानी हो, यानी कि सर्टेन एक्चुअल होनी चाहिए, यानी कि सर्टेनिटी हो किसी बात के अंदर, तो जब आपने वो बयान करनी है तो तब आपने ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस यूज़ करना है। इसकी फॉर्मेशन क्या है, बनाने का तरीका जिसे कहते हैं, सबसे पहले आपने इफ लगाना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस एक क्लॉज में, कोमा, और दूसरा क्लॉज वो भी प्रेजेंट सिंपल में, यानी कि दोनों क्लॉजेस, फर्स्ट क्लॉज एंड सेकंड क्लॉज दोनों प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती हैं। एग्जांपल्स देख लेते हैं कि वो कौन से सेंटेंसेस हैं जिसके अंदर आपने यूज़ करनी होती हैं। देखें, पहला सेंटेंस है, पहला एग्जांपल, इफ़ यू ईट अ लॉट यू गेट फैट। अगर तुम बहुत खाते हो तो तुम्हें मोटापा आ जाता है, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसके अंदर बताया जा रहा है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा खाए तो वो मोटा हो जाता है, एक रियलिटी है। ठीक हो गया।
दूसरा सेंटेंस देखें, इफ़ यू गिव हीट टू आइस इट मेल्ट्स। ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि इसके अंदर कोई एम्बिगुअस बात ही नहीं है कि यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप जो बर्फ़ है उसको हीट करो, यानी कि उसको गर्म करो, आग के ऊपर रख लो तो वो पिघल जाती है। तो ये देखो, इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, आपने इनके कोमे से पहले एक क्लॉज है उसके अंदर भी हमने प्रेजेंट सिंपल यूज़ किया और उसके बाद भी प्रेजेंट सिंपल। इफ़ वाटर इज़ पुट ऑन फायर इट बॉयल्स। अगर पानी को आग पे रखा जाए तो वो उबल जाता है। ये भी एक फैक्चुअल बात है, हकीकत बात है। इफ़ आई एम सिक आई गो टू डॉक्टर। अगर मैं बीमार होता हूँ तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। ये भी एक मेरी हैबिट है, ठीक है। तो मेरी जो हैबिट है या एक्चुअल फैक्चुअल बातें हैं, वो तमाम की तमाम जब आपने करनी है तो वो किस में करनी है, वन कंडीशन और ज़ीरो कंडीशनल के अंदर, ठीक है। ज़ीरो कंडीशनल के अंदर हमने एक्चुअल बातें करनी होती हैं। सेकंड देखें, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। दिस टाइप of sentence talks about the possibility, what may likely happen, what may or may not happen। इसके ऐसे सेंटेंसेस के जिनके अंदर आपने बताना हो कि जो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, पॉसिबिलिटी पाई जाती है दोनों किस्म की। उसके अंदर अनसर्टेनिटी होती है, आप अश्योर नहीं होते, फैक्चुअल वो नहीं होती बात। तो आप कौन सा आप फॉर्म यूज़ करते हो, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस की फॉर्म यूज़ करते हो। इसका बनाने का तरीका क्या होता है, शुरू में इफ आता है, उसके बाद प्रेजेंट सिंपल टेंस, फिर कोमा और फिर फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस मतलब विल और शैल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। एग्जाम्पल देखो, इफ आई स्टडी हार्ड आई विल पास द एग्जाम। अगर मैं मेहनत करूंगा तो पास, इफ अगर मैं मेहनत करता हूं तो मैं पास हो जाऊंगा। पॉसिबिलिटी है, एग्जैक्टली नहीं कह सकता मैं ये मैं पक्का अश्योर हो कि ये बात नहीं कह सकता कि अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं पास लाजमी होऊंगा। ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा भी होता है कि मैं पास हो जाऊं और ऐसा भी होता है मैं पास ना हूं। तो पॉसिबिलिटी जिसके अंदर पाई जाती है तो वो क्या कहलाते हैं, फर्स्ट कंडीशनल या वन कंडीशनल। दूसरा देखें, इफ यू सर्फ इन दिस लैंड यू विल बी अटैक्ड बाय लायंस। अगर तुम इस जमीन को इस जगह पे घूमोगे तो तुम्हें लायंस जो हैं, शेर जो हैं, वो तुम पे अटैक कर देंगे, तुम पे हमला कर देंगे। ये भी पॉसिबिलिटी है, हो सकता है ना करें, हो सकता है करें। यू आर नॉट श्योर अबाउट द थिंग। तो आपने जिस चीज़ के मतलब श्योर नहीं हो तो वो आपने किस में लिख देनी है, जीरो, जिसमें इट व्हाट मे हैपन इन फ्यूचर और मे नॉट हैपन। इफ ही हेल्प द बॉस ही विल गेट प्रमोशन। अगर वो बॉस की मदद करता है तो उसकी प्रमोशन हो जाएगी। जरूरी नहीं है, हो सकता है ना हो सकता है हो जाए, पॉसिबिलिटी है। तो क्या होगा, आपने ये सेंटेंस इस तरह से यूज करना है इस कंडीशन के अंदर। इफ वी स्टार्ट आवर जर्नी नाउ वी शैल रीच देयर बाय इवनिंग। अगर हम अपना जो सफर अभी शुरू करते हैं तो फिर हम शाम तक अपने मंजिल पे पहुंच जाएंगे। पॉसिबिलिटी है, हो सकता है ना पहुंचे, हो सकता है पहुंचे। वी आर नॉट श्योर, वी आर अनसर्टेन अबाउट द हैपनिंग ऑफ द थिंग। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम यूज करेंगे फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस के अंदर। अगली एग्जांपल देखें, इफ टुमारो इज अ सनी डे आई शैल गो फॉर स्विमिंग। अगर कल अच्छा दिन होता है, सूरज निकलता है, प्लेजेंट डे होता है, तो मैं फिर स्विमिंग करने जाऊंगा, यानी कि मैं तब नहाने जाऊंगा। पोल में भी हो सकता है, किसी कैनाल में हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी है, आई मे गो आई मे नॉट गो, आई एम नॉट सर्टेन अबाउट द थिंग। आगे देखें, टू कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं। इन दिस टाइप वी टॉक अबाउट हाइपोथेटिकल कंडीशंस, अनरियल कंडीशंस, इमेजिनिंग कंडीशंस। हाइपोथेटिक कंडीशन मतलब हम ख्याल कर रहे हैं, उसका हकीकत से ताल्लुक नहीं होता, इसका हमारी इमेजिनेशन से ताल्लुक होता है। हम सोचते हैं कि ऐसा होता तो ऐसा होता, ठीक है। तो जब हम पास्ट को इमेजिन कर रहे होते हैं, तो हम टू कंडीशनल सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करते हैं। उसका फॉर्मेशन क्या है,
इफ के साथ हम पास्ट सिंपल टेंस यूज करते हैं, कोमा लगाते हैं और फिर वुड फॉर्म यूज करते हैं सेंटेंस की, और फिर इन्फिनेटिव वर्ब इस्तेमाल करते हैं। इन्फिनेटिव वर्ब का मुराद है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब, जो सिंपल फॉर्म होती है वर्ब की, उसको हम इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई फिनिश माई वर्क इन टाइम आई वुड गो टू लंच। अगर मैं अपना काम वक्त में कर लेता, टाइम पे कर लेता, तो क्या होता, मैं लंच के लिए चला जाता है। आप ऑफिस में बैठे हो और आपके किसी फ्रेंड ने पूछा है कि यार तुम क्यों नहीं थे गए, तो आप कहते हो अगर मैं अपना काम कर लेता तो मैं चला जाता लंच करने। तो यहाँ पे ये आप अनरियल बात कर रहे हो, ऐसा हुआ नहीं था। आप कह रहे हो कि अगर होता, हाइपोथेटिकल कंडीशन है, अनरियल, इमेजिनेशन में बात कर रहे हो, पास्ट की बात इमेजिनेशन में कर रहे हो। तो जब पास्ट की बात इमेजिनेशन में करते हैं तो फिर कौन सी यूज़ करते हैं हम, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, जिसके अंदर पास्ट सिंपल के बाद हम कोमा लगाते हैं और उसके बाद हम वुड प्लस इन्फिनेटिव वर्ब यूज़ करते हैं। अगली एग्जांपल देखो, इफ़ आई वाज सिक आई वुड गो टू द डॉक्टर। अगर मैं बीमार होता तो मैं डॉक्टर के पास जाता। मैं बीमार नहीं हूँ, मैं इमेजिन कर रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली मैं बीमार नहीं हूँ, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि अगर होता तो फिर मैं जाता, ठीक है। जब हम इसमें भी क्या हो रहा है, हम इमेजिन कर रहे हैं। अगला है, इफ ही क्रॉस द बॉर्डर आर्मी वुड किल हिम। अगर वो बॉर्डर क्रॉस करता तो आर्मी उसको कत्ल कर देती। उसने सच में बॉर्डर पास नहीं किया, क्रॉस नहीं था किया। अगर होता, पास्ट की अनरियल इमेजिनिंग कंडीशन बयान की जा रही है, तो उसमें भी क्या होगा, यही फॉर्म यूज होगी। अगला एग्जांपल देखें, इफ ही मिसबिहेव्ड। अगर वो बदतमीजी करता, आई वुड हिट हिम अ पंच। मैं उसको एक मुक्का मारता। असल में उसने बदतमीजी नहीं की थी, अगर वो करता। इमेजिन कर रहे हैं हम किसी चीज़ को, तो जब हमने इमेजिन करना है तो इन एग्जाम्पल से हमें पता चला है कि क्या, जब हम किसी चीज़ को इमेजिन करते हैं तो तब हम सेकंड कंडीशनल स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ सेंटेंस यूज करते हैं। लास्ट है थ्री कंडीशनल सेंटेंस। ये सेंटेंसेस हम जब अपने पास्ट को इमेजिन करते हैं इन अदर वे, एक पास्ट में एक चीज हुई, ठीक है, आप इमेजिन कर रहे हो, अगर वो वैसे ना होती बल्कि किसी और तरीके से होती तो फिर मैं ऐसे करता। The type of sentence is used to imagine different past. When you think different possibilities of past, you use this type of sentence. आप माजी के मुतलिक बैठे सोच रहे हो और आप कहते हो यार अगर मैं ऐसे नहीं वैसे करता तो फिर ऐसे हो जाता, अगर मुझे वो पता होता तो मैं ऐसे कर लेता। तो ये वो बात है जो पास्ट में आपने इमेजिन कर रहे हो, एक्चुअल में वो हुआ नहीं था, बल्कि आप कह रहे हो कि अगर ऐसा हो जाता तो फिर मैं ऐसे कर लेता। तो उस तरह के सेंटेंसेस को हम थ्री कंडीशनल स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं। और उसको बयान करने का क्या तरीका है, उसको बयान करने का यानी कि उसको फॉर्मेशन उसकी क्या है, हम इफ़ लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं, कोमा लगाते हैं, और फिर वुड हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल से मुराद है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वुड हैव आता है, ठीक है, सेंटेंस में। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इफ़ आई हैड बीन देयर आई वुड हैव लर्नड अ लॉट मोर अबाउट इंग्लिश। अगर मैं वहाँ होता तो मैं इंग्लिश के मतलब बहुत ज़्यादा और कुछ जान लेता। मैं ना वहाँ था ना मैं इंग्लिश के मतलब जान सका। मैं इमेजिन कर रहा हूँ डिफरेंट पास्ट कि अगर वो ऐसा होता, मैं उधर जाता, उधर होता तो मैं इंग्लिश सीख लेता। अगला देखें, आई हैड नॉट नोन योर चैनल इफ़। अगर मैं तुम्हारे चैनल को ना जानता होता, आई वुड नॉट हैव गोटन सच इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो मुझे इतनी अहम इंफॉर्मेशन ना मिलती। पॉसिबिलिटी कह रहा है कि अगर मुझे तुम्हारे चैनल के मतलब ना पता होता तो मैं इतनी इंपॉर्टेंट बातें ना सीख सकता, ठीक है। तो ये भी एक पास्ट में डिफरेंट पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है। अगला एग्जांपल देखो, इफ़ आई हैड ईटन हैवी ब्रेकफास्ट,
इसको ब्रेकफास्ट भी कहते हैं और एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इसकी ब्रेकफास्ट ही होती है, ब्रेकफास्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं होती। इफ़ आई हैड ईटन हैवी ब्रेकफास्ट आई वुड नॉट रन सो मच। अगर मैंने भर के नाश्ता किया होता, यानी कि अगर मैं बहुत ज़्यादा नाश्ता किया होता तो मैं इतनी ज़्यादा दौड़ ना लगा सकता। पॉसिबिलिटी है पास में, क्योंकि जब इंसान जब बहुत ज़्यादा खा लेता है तो फिर उससे ज़्यादा भागा नहीं जाता, उसको सफिकेशन होने लग जाती है। तो ये वो तमाम 4 टाइप्स थी कंडीशनल सेंटेंसेस की। हमने इसके अंदर उसके बनाने का तरीका, उसको कब और कैसे बोलना है, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की हैं। आप राइट डाउन कर लीजिएगा और इनको बार बार रिपीट कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको फिर कोई इशू नहीं होगा। अगर इसके अलावा कोई इशू है तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछना है, मैं आपकी तमाम की तमाम प्रॉब्लम्स सोल्व करूँगा। और प्रैक्टिस करने के लिए आप ऐसा करना कि कमेंट के अंदर अपनी तरफ से इस तरह के सेंटेंसेस बनाना। ये प्रैक्टिस की बात है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतने ज़्यादा परफेक्ट होते जाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अपनी अगली वीडियो के अंदर मैं आपसे दोबारा फिर मिलूँगा। टिल देन, अज्यू, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।